मुझे किसने बाहर जाने को कहा था? तुम फिर क्या करने वाली हो? तुम तो कम से कम दिन में 3 बार ऐसा करती हो। क्या मैं सुंदर हूँ? सुंदर सुंदर होना ही सही है। बिल्कुल, अपनी सुंदरता का फायदा तो उठाना चाहिए अपने ही लाभ के लिए। सुंदरता में एक तरह की ताकत होती है, इसके बहुत से फायदे होते हैं। अरे, ये तो वही लड़का है जिसे मैं सिर्फ 3 दिन से जानती हूँ। वाह, क्या ये महंगा नहीं है? जियानगुओ, तुम तो खुद को ही खर्च कर रही हो। माँ, ये तुम बहुत सुंदर हो। मुझे तो मुर्गा पिला दिया, मतलब पूरी तरह मना लिया। तुम खुद जाओ, मेरी क्लास अभी खत्म नहीं हुई है। 4 किताबें, आखिरी लड़ाई भी वही है। बस इतना चेहरा होना ही काफी है। चलो माँ, ये तुम सच में बहुत सुंदर हो। मुझे लगता है जियानगुओ खूब मजे कर रही है। तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। जियानगुओ को बस दिखावे की परवाह है, वो सुंदरता से कमी पूरी करती है। कम से कम कोई रास्ता तो निकल ही आता है। तो आखिर जियानगुओ गई कहाँ? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे, तुम्हें समझ नहीं आता, ये एक हाई एंड कैफे है। यहाँ सारे लड़के लंबे और हैंडसम हैं। हम बैठे भी नहीं और तुम कंप्यूटर रिकॉर्ड क्यों कर रही हो? ये मेरी स्टाइल है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं यहाँ लड़ने आई हूँ। देखो, वो पुरानी घड़ी, पुरानी कार की चाबी, ये हाई एंड सूट 5 गुना महंगा भी नहीं है। अगर सामने वाला बेवकूफ भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल, अपनी सुंदरता का इस्तेमाल करो। घर की हालत मुश्किल है, ये एक शॉर्टकट है। क्या ऐसे दोस्त बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल, जियानगुओ सुंदरता से लोगों को आकर्षित करती है, लेकिन क्या उसका मकसद सच में शुद्ध है? उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोजेक्ट का होमवर्क पीछे रखा है। अगर समझ न आए तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मेरे पास बहुत काम है। होमवर्क तुम जानते हो क्या? क्यों ना मैं तुम्हारे लिए कर दूं? ठीक है, धन्यवाद। जियानगुओ को देखो, वो कितनी बातें करती है, उसे होमवर्क भी नहीं करना पड़ता। कॉलेज से वो कुछ सीख भी नहीं सकती। अगर मैं इतनी सुंदर होती तो सब लोग मेरे साथ कॉलेज में पढ़ने आते। आंटी माँ, आप भी सुंदर हैं। आप इतनी सुंदर हैं कि सब आपको चिट्ठी लिखना चाहेंगे। मैं खुद कर लूंगी। मुझे पता है कि सुंदरता सिर्फ एक पारिवारिक चीज है। सुंदरता की भी एक सीमा होती है। मुझे लगता है जियानगुओ एक अच्छा उदाहरण है। सुंदरता एक वेबसाइट की तरह है। एक समय के बाद ये एक बंद रास्ता बन जाती है, लेकिन कम से कम वो जिंदगी से थकी हुई तो नहीं है। एक लड़की अपनी काबिलियत के लिए भी लड़ सकती है। लंबे समय के नजरिए से देखें तो छोड़ो, हम सुंदर नहीं हैं, हमें बोलने का अधिकार भी नहीं है। कौन उद्यमिता प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है? जियानगुओ, पिछली बार दिए गए होमवर्क पर अपनी राय बताओ। मुझे लगता है बैठ जाओ। अगली बार मेरे ऑफिस में आकर बताना कि तुम्हारा होमवर्क किसने किया था। आंटी माँ, आप कीजिए। मेरा थीम है गर्मी और सर्दी का टकराव। सफेद और हरा मुख्य रंग है। सफेद वाला फ्लोरोसेंट पिग स्किन मटेरियल का है। ये मेरा काम है। धन्यवाद सभी को, आप लोगों ने इस प्रतियोगिता में बहुत अच्छा किया। ये बहुत एनर्जेटिक है, आपके ग्रेजुएशन के लिए बहुत मददगार होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आंटी माँ, आप गलत हैं। सब कहते हैं कि आप सुंदरता और ताकत दोनों वाली लड़की हैं। आप में सुंदरता भी है और काबिलियत भी। नहीं। अरे, जियानगुओ कहाँ है? तुम तीनों ने जियानगुओ के बारे में बहुत बात की है। बहुत से लोग सिर्फ उसकी चीजें इकट्ठा करने में मदद करते हैं, वो होमवर्क भी नहीं करती। उसके होमवर्क में समस्या है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। शायद मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैं क्या करूं? एक लड़की अपनी काबिलियत के लिए लड़ सकती है। एक पल की सुंदरता और शोहरत तुम्हारी पूरी जिंदगी मत चुरा लेने देना।